देखिए आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। कार्तिक मास का पवित्र महीना है और कल 5 नवंबर को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी नीति है और इसी अष्टमी के दिन पुष्य नक्षत्र है। रविवार का दिन है और रवि पुष्य नक्षत्र का बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग का निर्माण भी हो रहा है और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। यानी कि बहुत ही शुभ दिन है और इसी शुभ दिन पर आपको मात्र 3 में से एक उपाय करना है। देखो आज के इस पूरे वीडियो में जो 3 उपाय हम आपको बताएंगे ये आपको पुष्य नक्षत्र के दौरान भी आप कर सकते हैं और सर्वार्थ सिद्धि योग में भी उपाय कर सकते हैं। कल अष्टमी है और अष्टमी पर बच्चों के लिए जो माताएं अपने बच्चों को सुधारना चाहती हैं, जो माताएं अपने बच्चों पर तेज की वृद्धि करना चाहती है ताकि वो तेजस्वी बने, गुणकारी बने, सुखकारी बने, जीवन में किसी भी प्रकार की उनके जीवन में कष्ट ना आए, तो भी आपको पे करना है आज के इस पूरे वीडियो में जो 3 उपाय बताएंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो 41 यानी कि 41 चने की दाल का महाउपाय होने वाला है। यानी कि चने की दाल वाला महाउपाय होने वाला है जो कि आपको कल रविवार की अष्टमी पर करना है। दूसरा जो उपाय होगा वो सूर्यदेव को विशेष अर्घ्य देना है। मात्र 3 चीज डाल करके देखो, कल पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र में विशेषकर 3 चीज डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और आपका भाग्य चमक उठेगा। देखो तीसरा जो उपाय होगा वो मात्र आपको बेलपत्र और घी से, मात्र 1 बूंद घी से आपको करना है, जो कि अष्टमी पर अपने बच्चों के लिए किया जाता है, जो कि माताएं अपने बच्चों के जीवन को सुखी बनाने के लिए करेंगे। तो आज के सूर्य वीडियो में 3 बहुत ही प्यारे से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। ये 3 उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। देखिए पुष्य नक्षत्र बहुत ही सुख कार्य होता है, मंगलकारी होता है, दुखों को हरने वाला होता है, जीवन में सुख को प्रदान करने वाला होता है, हर कार्य को सिद्ध करने वाला होता है, धन धान्य से भरपूर कर देने वाला होता है, क्योंकि ये पुष्य नक्षत्र कोई साधारण सा पुष्य नक्षत्र नहीं है। धनतेरस और दीपावली से पहले आने वाला पुष्य नक्षत्र जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए पुष्य नक्षत्र जो है वो सुबह 10:30 बजे तक है, तो आप जो भी उपाय करना चाहते हैं आप भले दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि कल तो अष्टमी तिथि भी है, लेकिन हो सके तो आप पोजीशन नक्षत्र में करें। अगर पोजीशन नक्षत्र में किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आप बाद में भी ये उपाय कर सकते हैं। देखो सबसे पहले उपाय रविपुष्य क्षेत्र का शुभ योग है और आपको पहला उपाय 4141 चने की दाल का महाउपाय करना है। देखो आपको क्या करना है, आपके घर में एक कटोरी लेना और कटोरी के अंदर जल या तो कच्चा दूध हो तो कच्चा दूध ले, जल हो तो जल ले, ठीक है, और थोड़ा सा लेना है जल और कच्चा रोल, और उसके बाद आपको 4141 चने की दाल आपको उस जल के पात्र के अंदर नहीं है। देखो ये उपाय का होता है जब खुशी नक्षत्र रविवार के दिन पड़ता है, जब कुछ पात्रता जब अशोक की रविवार के दिन पड़ती है, जब अष्टमी की एक गुरुवार के दिन पड़ती है, तब ये उपाय होता है। बहुत करवा क्या है ना, मैं न कहूँ क्या, लेकिन आपने डाल दी, साथ मिल रही है पार्टी के, ये दोनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव की मूर्ति, ठीक है। अब देखो एक एक चने की दाल आपको निकालना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। एक चने की दाल जैसे आप अर्पित करोगे भगवान शिव को, तो सुरेश और महादेव का नाम आपको लेना है। देखो सुरेश्वर महादेव, क्यों सुरेश्वर महादेव का नाम लेते हैं? देखो अगर आपके जीवन में अंधकार है, आपके घर में अंधकार है, आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होती है, आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है बहुत आलसी है, काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, उठते ही नहीं है, कोई भी मतलब ऊर्जावान नहीं है, जीवन में ऊर्जा होना बहुत जरूरी है, जीवन में किसी भी कार्य के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है। यदि आपके घर में आपके जो बच्चे हैं वो अच्छे से बात नहीं करते, ढंग से चलते नहीं है, जीवन में बहुत उदासी है, कब क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे घरवालों को ये उपाय करना चाहिए। देखो माताएं भी है तो पिता भी उपाय कर सकते हैं या घर का कोई भी व्यक्ति उपाय कर सकता है। मात्र चने की दाल आपको सुरेश के नाम से अधिक करना है। देखो अगर 41 चने की दाल नहीं ले सकते हो ना, तो 7 चने की दाल भी ले सकते हो, 7, लेकिन 41 लेते हैं तो सबसे ज्यादा शुभ होता है, यानी कि दाल खंडित नहीं होनी चाहिए। एक एक करते हुए सुरेश और महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है।
अब आपको क्या करना है? जो तांबे का पात्र है उसके अंदर जल भरा हुआ है। अब इस तांबे के पात्र को जो जल है, भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपके घर की जो भी परेशानियां हैं वो आपको महादेव से बोलना है। देखो, खुशी नक्षत्र के दिन चने की दाल आप चढ़ा रहे हैं। चने की दाल का रंग होता है स्वर्ण साहब और कुछ नक्षत्र भी होता है। बहुत ही शुभ योग बन रहा है क्योंकि रविवार का दिन और ऊपर से ऊपर रविवार का दिन है और वो भी अष्टमी देती है। आज ये उपाय करें, संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए करें। जो भी जीवन में परेशानी आ रही है उनको दूर करने के लिए आपके उपाय कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं एक दूसरे विशेष उपायों की। सूर्यदेव को हसीन चीज देख करके आपको अर्घ्य देना है। देखो, खुशी नक्षत्र है रविवार का और सूर्यदेव को जो भी एक तीन चीज डाल करके देता है ना, उसका भाग्य चमक जाता है, उसकी किस्मत चमक जाती है। बहुत ही प्यारा सा उपाय करके जरूर देखना। तांबे का पात्र ले लेना, उसके अंदर लेना। देखो, वैसे तो रविवार के दिन कई लोग, बहुत सारे लोग सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है और रविवार के दिन देखो, रोज नहीं दे सकते हो तो रविवार का विशेष दिन होता है। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना ही चाहिए क्योंकि सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता है जो हमारी आंखों से हम उन्हें निहार सकते हैं। तो हो सके तो आज के दिन लाल या तो पीले रंग के कपड़े आपको पहनना है। अब आपको क्या करना है? इसमें तीन चीज विशेषकर क्या डालनी है? नहीं, ये समझ लो, 3 चने की दाल आपको डालनी है या तो 7 चने की दाल आप इसके अंदर डालेंगे। उसके साथ में आपको डालना है गुड़ का एक टुकड़ा डालेंगे और साथ में डालना है काले तिल। ये 3 विशेष चीजें होती हैं जो कि आज के दिन आप सूर्यदेव के में डाल देंगे। आलू के कर्जों से मुक्ति कराते हैं। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और काले तिल भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है और इसीलिए काले तिल का उपयोग हम करते हैं उस जो नक्षत्र का शुभ दिन है। इसलिए 3 चने की दाल स्वर्ण नहीं डाल सकते हैं आप, तो कम से कम चने की दाल डालिए। 3 नहीं तो 7 चने की दाल डालिए। तो ये पूछिए नक्षत्र की एक विशेष चीज हो जाती है। साथ में गुड़ का जो रंग है वो सूर्य सा सामान है, तेजस्वी है और इसीलिए एक टुकड़ा गुड़ का। देखो, ये 3 चीज तो आपको डालनी चाहिए। साथ में आप जो भी आपको डालना है, रोली, हल्दी या आप गुड़हल का पुष्प डालें या आप जो भी चीजें अन्य चीज डालते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। लाल मिर्ची के जो बीज है वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन ये 3 चीज जो हमने आपको बताया ना, 3 चीज को आपको डालना है और आपको भगवान सूर्य के सामने खड़े हो जाना है। भगवान सूर्य को प्रणाम करना है, नाम मंत्रों का जाप करना है। वो मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम कक्काय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरि, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्री नमो ओम। 12 नाम मंत्र हैं, स्क्रीन पर आपको मिल रहे होंगे। नहीं आते, मंत्री नहीं आते हैं तो ओम सूर्याय नम का जाप कर सकते हो 12 बार और उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। अर्घ्य का लोटा मस्तक से सिर से ऊपर होना चाहिए। 3 बार में देना, ये कर दे फिर रखे फिर दे दे फिर ओके। फिर किसी बारे में पूरा अन्य का लूटा आपको अर्पित कर देना है। और जो दिन के समय अगर जी का मंत्र आता है, आप फोन इन्हीं सूर्य सहस्त्राणी लोग का आपको जाप आता है तो ये कर सकते हैं, नहीं तो आप ओम सूर्याय नमक का जाप करते हुए आप अर्जित कर सकते हैं। अर्जी देने के बाद सूर्यदेव को प्रणाम करें, जीवन में दिए जाए आपके जीवन की जो भी रोग है वो दूर हो जाए। सूर्यदेव को अर्घ्य देने का सबसे मेन उद्देश्य ही रहता है कि शरीर के रोग दूर हो जाता है, क्योंकि निरोगी काया होगी ना तो आपका जीवन सफल हो जाता है। तो निरोगी काया के लिए सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। जीवन में तेज की वृद्धि हो, चारों 10 दिशाओं में आपकी उन्नति हो, नाम हो वर्चस्व पहले, इसलिए आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। आपके काम में कोई भी अच्छे ना आए इसलिए आप सूर्यदेव को दे देते हैं और अर्घ्य देने के बाद वहीं पर सूर्यदेव को प्रणाम करें और उसके बाद सूर्यदेव की आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। जहां पर खड़े हैं वहीं पर से घूम जाए, गोल 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 7 बार आपको परिक्रमा देनी है। ओम सूर्याय नमः का जाप आउट हुए। तो ये हो गया दूसरा उपाय जो कि इस पुष्य नक्षत्र रवि पुष्य नक्षत्र अष्टमी पर आपको करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे महाउपाय की। ये उपाय करना है शहद, या तो फिर से शहद ले लीजिए या तो एक दिन की ले लीजिए, दोनों में से एक चीज लेनी है। और हुई अष्टमी पर यह उपाय किया जाता है कि कौन करता है, मानता है, करती है।
अपनी संतानों के लिए अगर आपकी संतान गलत मार्ग पर जा रही है तो आपके ऊपर करेंगे। अगर आपकी संतान जो है आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती है तो आप करेंगे। अगर आपकी संतान तेजस्वी नहीं है तो अगर आपकी जो संतान है वो किसी भी कार्य में सक्षम नहीं है, आदत सी है, तो आप करना क्या है? आपको तांबे का पार्टी के अंदर जल लेना है, एक बेलपत्र लेना है और घिया, शायद दोनों में से एक लेना है। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो अब आपको क्या करना है। जैसे भगवान शिव के मंदिर में गए, आपको बेलपत्र की जो 3 पत्ती है, तीनों पत्ती जो चिकनी वाली साइड है ना, ऊपर वाली पत्नी पर शहद या घी जो भी लाए हैं, आप उससे आपको ओम लिख रहे हैं। ओम का चिन्ह अपना देना है, ठीक है। और इधर माता पार्वती के नाम की PHD की लगाना है और इस साइड भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि का आप इस स्मरण करें और ठीक ही लगा दे। अब ये जो पत्र हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। आपकी संतान सुखी बने, संपन्न होने के जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, वो दूर हो जाए। अगर आपकी संतान बात नहीं मानती है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी कामना है, वो बोल करके ये एक बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अधिक कर देना है। और रोहित अष्टमी पर ये को रविवार का दिन भी है और शहद और घी का तो उपाय आपको करना ही चाहिए। जैसे आपने करा उसके बाद जो तांबे का पात्र है उसका है भगवान शिव के शिवलिंग पर नमस्ते PM का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। और ये सुंदर सा उपाय करना है। कार्तिक मास का पवित्र महीना, उसी नक्षत्र का शुभ दिन, रविवार का शुभ योग, रवि पुष्य नक्षत्र, अष्टमी, और ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। अगर आपको भी चीज समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, सिद्धि योग भी है, जरूर इन उपायों को करना। देखिए जो उपाय है आप सुबह से लेकर के रात्रि तक कर सकते हैं। बस सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाला उपाय रात्रि में नहीं किया जाता। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्ते किया। हर हर महादेव।